नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क चैप्टर, है ना, जिसमें कि मैंने आपको कल शायद 4 टाइप तक कंप्लीट करवा दिए थे और इसमें टोटल 12 टाइप है, तो हम 3 वीडियो में टाइप कवर करेंगे, है ना। आज मैं आपको टाइप नंबर 8 तक करवा दूंगा और कल की क्लास में फिर ये टाइप सारे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए डेली आ रहा है ना, देख रहे हो आपकी CI हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर ले एक बार, है ना। तो देखो, आज के हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, है ना, और टाइप नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। और टाइप नंबर फर्स्ट में देखो सभी लोग क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना सभी लोग। देखो, ये बोल रहा है कि A तथा B ने किसी काम को मिलकर कितने दिन में किया? 4 दिन में। A और B दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है। A और B ने मिलकर कितने में किया? 4 दिन में। A और B दोनों ने मिलकर 4 दिन में एक काम को किया है, ठीक। फिर क्या बोला? फिर बोला है कि B तथा C ने 5 दिन में किया है। B और C ने मिलकर कितने दिन में? तो B और C ने मिलकर किया है 5 दिन में। और फिर बोला है कि A और C ने मिलकर 2 दिन में। तो दो मिलकर काम कर रहे हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? हमेशा एलसीएम लेना है। 4, 5 और 2 का एलसीएम 20। जो एलसीएम होता है वही हमारा कुल काम होता है। देखो, अब क्या करते हैं हम, इससे इसमें भाग लगाते हैं तो ये 5 बार कट जाएगा। तो A और B की क्षमता का योग कितना आ गया? 5। ये 5 चुक 20, तो B और C की क्षमता का योग 4 और ये 2 से 20 को काटेंगे 10 बार, तो A और C की क्षमता का योग 10, ठीक। अब आप अगर देखोगे तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, 5, 4, 9, 9 और 10, 19, तो ये जो 19 क्षमता योग आया, 19 जो योग आया क्षमता का, वो किनका योग है? देखो, A इसमें 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो सभी की क्षमता 2-2 बार जुड़ी हुई है। तो क्यों ना मैं उसका आधा कर दूं, ठीक है ना, ठीक। तो चलो डिटेल में कर लेते हैं। 2A + 2B + 2C, सभी की क्षमता 2-2 बार जुड़ी हुई है और उसका जो योग है वो है 19। कितना है? 19। तो अब ये 2 बटे में जाएगा, है ना। ये एक ही सवाल है जिसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी फिर हम अपन डायरेक्ट करेंगे। तो ये बताओ कि ABC की क्षमता का जो योग है वो कितना आ गया? वो आ गया आपका 19/2, ठीक। वो पूछ रहा है तीनों की क्षमता का योग, तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, पूरा काम है कितना? 20। और करवाना किससे है? तो ये करवाना किससे हमें? ये हमें करवाना है तीनों से मिलकर, ठीक है, जो कि कितना? 19/20। तो उसी जिससे करवाना होता है उसी की क्षमता से भाग देते हैं अपन। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 40। और 40 बटे अगर 19 करेंगे तो ये 19 दूना 38 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा 2 और ऊपर भी 2 बच जाएगा और बटे में 19। तो 2 सही 2/19 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? समझ में आया? चलो आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। इसका टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आ बा और मिलकर एक काम को 20 दिन में, आ और सा उसे 30 दिन में और आ और बा और सा उसको 40 दिन में करते हैं। तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ ABC की जगह पे उसने आबा सा कर दिया है, ठीक। कौन कौन है? देखो, आ और बा मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। बा और सा मिलकर कितने में कर रहे हैं? तो बा और सा मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? ये कर रहे हैं 30 दिन में। और बा, अच्छा ये कौन थे? आ और सा है। आ और बा 30, आ और सा 30, आ और बा 20, आ और सा 30 और बा और सा 40। एलसीएम कितना? 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम 120, क्षमता निकाल लेंगे हम। तो 20 छके 120, आ और बा की क्षमता का योग कितना? 6। ये 30 चुके 120, तो बा और सा की क्षमता का योग 40 और ये 40 थी 120, तो बा और सा की क्षमता का योग 3, ठीक है ना। अब देखो सभी की क्षमता 2-2 बार जुड़ी हुई है, तो क्यों ना मैं इसका आधा कर दूं फिर। आ, ब और सा, इनकी तीनों की क्षमता का जो योग है वो इसका आधा हो जाएगा। 6, 4, 10, 10 और 3, 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 13/2, ओके। अब ये बोल क्या रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करवाना है, पूरा काम 120 है, और करवाना किससे? तीनों से, तो इन क्षमता से भाग दे देंगे हम। तो ये हो जाएगा 120 का डबल 240/13, ठीक है। 13 एकम 13, कितना बचेगा? 11।
11 बचेगा तो फिर ये 110 हो जाएगा, तो 13 8 104, 13 8 104, ठीक है ना। कितना बचा 6 और बटे में 13, तो 18 सही 6 बटे 13 दिन में अगर वो तीनों मिलकर करेंगे तो उस काम को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। चलो बढ़ जाएंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेम टाइप वही टाइप है, पांचवाई और सेम क्वेश्चन है। देखो का और खा दे दिया, का और गा दे दिया, खा और गा दे दिया, और तीनों मिलकर कितने में करेंगे ये पूछा है। तो ये आप लोगों को करना है इसका सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा बताना है। अगला जो हमारा टाइप है वो है टाइप नंबर कौन सा, तो वो है टाइप नंबर 6। इसमें देखो क्या बोल रहा है आपसे, इसको ध्यान से समझना। अब आप लोग देखो क्या बोलना चाह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसे अकेला कितने में करता है, 15 दिन में, है ना। दोनों अलग अलग कर रहे हैं। वो राम कर रहा है 10 दिन में, राम कितने में कर रहा है 10 दिन में, और श्याम कितने में कर रहा है, तो श्याम कर रहा है 15 दिनों में, ठीक। फिर बोल रहा है कि 3 दिनों तक राम अकेले काम करता है, उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है राम कितने दिन में, शेष काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपकी तो प्रोसेस वही रहेगी। कुल काम कितना 30, क्षमता अगर मैं निकालूं तो देखो ये 10 या 30, 3 हो जाएगी। आर की क्षमता, राम की क्षमता 3, और ये 15 दूनी 30, तो श्याम की क्षमता 2। तो ये मैंने दोनों की क्या निकाल ली, ये दोनों की मैंने क्षमता निकाल ली, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि इन्होंने काम की शुरुआत करी, लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन तक श्याम ने अकेले ही काम किया। जो क्षमता होती है वो क्या होता है, 1 दिन का काम होता है ना। क्षमता क्या होती है, 1 दिन का काम, ठीक है ना। तो श्याम 1 दिन में कितना काम करता है, 2। तो जब 1 दिन में 2 काम कर रहा है श्याम, तो फिर वो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 6 काम। तो ये 6 काम तो कौन कर चुका है, 30 में से, टोटल काम 30 है, 30 में से 6 काम श्याम ने कर दिया। अब बचा कितना, शेष काम बचा है 24। 30 में से 6 काम हो गया ना, तो शेष काम कितना बचा, 24। अब ये शेष काम करेगा कौन, शेष काम राम से करवाने का बोल रहा है, और राम की क्षमता है 3, तो 24 काम करवाना है, और करवाना किससे, राम से। तो 3 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 1 दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में 8 दिन उसको बिल्कुल लगने वाले हैं। समझ में आ गई बात। चलो बढ़ेंगे इसके अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैं एक होमवर्क में दूंगा। बोला कि ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसे 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ए कितने में कर सकता है, ए कर सकता है 25 दिन में, बी कितने में कर रहा है, तो बी कर रहा है उसको 30 दिन में, ठीक है। एलसीएम 150, एलसीएम कितना हो जाएगा 150, 150, एलसीएम कितना 150, तो 25 छके 150। ए की जो क्षमता है 1 दिन में काम करने की वो कितनी 6 है, और ये 30 पंजे 150, तो बी की कितनी हो जाएगी 5। क्लियर सभी को। तो दोनों की क्षमता निकाल ली मैंने। अब पूछा क्या मेरे से कि 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया। अब ये बताओ ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में कितना काम करता है 6। ओके, करा कितने दिन तक उसने, 10 दिन तक। तो जब 1 दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में 10 छंगी 60 काम हो जाएगा ना। कितना काम हो जाएगा, 60 काम। अब टोटल काम था कितना 150, काम हो कितना चुका है, काम हो चुका है 60, तो फिर शेष कितना बचा है, 150 में से 60 घटा दो तो शेष काम बचा है 90। अब शेष काम देखो कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, शेष काम बी करेगा। पूछ रहा हो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी 1 दिन में कितना करता है 5, तो 90 बचा है काम, 1 दिन में 5 करेगा, तो फिर 90 काम उसको पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन। तो 18 दिन में वो शेष काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। राइट। अब ये आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं मैं। देखो टाइप है, टाइप में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है। कुछ अलग नहीं, अलग होता तो मैं आपसे करने का बोलता नहीं, इसलिए आप ध्यान रखें। देखो इस क्वेश्चन, अब ये टाइप नंबर, अगला टाइप आ गया हमारा टाइप नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। अब ध्यान से कर समझना, इसको अलग है ये, है ना। ए कितने में कर सकता है, अलग अलग कर रहे हैं दोनों। ए कर सकता है 20 में, और बी कितने में कर सकता है, बी कर सकता है 25 में। एलसीएम तो 100 हो जाएगा 100, ठीक। तो दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं हम। ये 20 500 और ये 25 चुके 100, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब हुआ क्या, देखो आगे पढ़ो। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इस बार 5 दिनों तक कोई अकेला काम नहीं कर रहा है, 2 लोग साथ में कर रहे हैं। तो ये बताओ मेरे को तुम लोग कि दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करेंगे, दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम करेंगे ना। अरे 5 और 4 9,
एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। अब एक दिन में 9 करते हैं, कितने दिन तक किया उन्होंने किया है 5 दिन तक साथ में काम। कितने दिन तक? 5 दिन में। तो जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 9 दिन में वो 9 पंजे 45 काम कर देंगे ना। 9 दिन में कितना काम कर देंगे? 45 काम कर देंगे। अब पूछा क्या उसने कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा? काम टोटल है कितना? 100। शेष काम कितना बचा? अब 45 अगर हो गया है, 100 में से 45 हो गया है, तो शेष काम बचेगा 55। अब करेगा कौन? जिसने छोड़ दिया वो थोड़ी करेगा, बी करेगा। ए ने छोड़ दिया, बी करेगा। तो बी को करना है 55 काम। बी जो है, बी की क्षमता कितनी है? 4। बस, तो एक दिन में 4 करेगा तो 55 कितने दिन में करेगा? यह आ जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा, 15 हो गया, 4 तिये 12, तो 3 बचेगा और बटे में 4। तो 13 सही 3/4 दिन में उस काम को पूरा कर देगा जो शेष बचा है उसको। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग, ध्यान से देखें इसको भी। अगर पिछला वाला कम समझ आया है तो इसको ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 40 में। ए का दे रखा है 30 दिन, बी का दे रखा है 40 दिन। ए का 30, बी का। एलसीएम बताओ। एलसीएम तो 120 हो जाएगा, 120। अब ये बताओ कि दोनों की क्षमता कितनी कितनी? ए की हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 3। ए की हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 3। ठीक है ना? अब बोला क्या उसने? 10 दिनों तक काम साथ में किया। करवा दो 10 दिन तक साथ में काम। 10 दिन तक साथ में काम करवा दो। ये बताओ एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 7 ही कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7। तो जब एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 10 दिन में 10 × 7 70 काम हो जाएगा ना। 10 दिन में कितना काम हो गया? 70 हो गया। अब ये तो हो गया है, शेष काम बताओ कितना बचा? वही 120 - 70। शेष काम हो जाएगा 120 - 70, मतलब कितना बचा शेष काम? 50। शेष काम कितना बचा? 50। अब ये करवाना किससे? ए से। तो बस जिससे करवाना होता है उसकी क्षमता से भाग देना होता है। 2 से अगर मैं काटूं तो ये 25 बार और ये 2 से 2 बार। 25/2 का मतलब होता है 12.5 दिन। 25 का आधा ही तो करना है, कितना हो जाएगा? 12.5। चलो अगला देखो क्वेश्चन। इसका टाइप नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको करना है, ये वाला भी। ठीक है ना? चलो बढ़ेंगे आज के अपने टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप नंबर 8 देखो सभी लोग। टाइप नंबर 8 में क्या बोल रहा है? टाइप नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपसे? देखो कि अब ध्यान से समझना, कुछ अलग आएगा इसमें भी। ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसे 32 दिन में कर सकता है। ए कितने में कर सकता है? ए कर सकता है कितने में? ए कर सकता है 24 दिन में और बी कर सकता है कितने दिन में? बी कर सकता है हमारा 32 दिन में। तो कर लेते हैं अपन। ए कर सकता है 24 में और बी कर सकता है 32 में। एलसीएम 96, 24 और 32 का। तो ये 24 × 96 और 32 × 96। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी क्षमता। क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 और 3। अब आपसे बोला क्या? देखो अब ध्यान से समझो इसको। अलग क्या है इसमें? बोला दोनों ने साथ में काम शुरू किया। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, ए ने 4 दिन पहले काम करना छोड़ दिया भैया। ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है? 4 दिन। तो ध्यान रखना, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर कोई काम छोड़ के जाए तो उसको जाने नहीं देना है। अगर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई काम, हाँ शुरू में जा सकते हो, चले जाओ, लास्ट में नहीं जाना है कि आप काम समाप्त होने वाला है और आप घर जा रहे हो, लास्ट में नहीं जाना। तो अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने मत दो, उसको पकड़ के रखो। देखो कौन जा रहा है? बोला काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखो ए एक दिन में करता कितना है? 4 काम करता है। और अगर ये 4 दिन रहता, पहले जा रहा है ये एक दिन में 4 काम करता और 4 दिन पहले जा रहा है, तो अगर ये एक दिन रहता 4 काम करता, मतलब 4 दिन रहता तो 16 काम करता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 16 काम छोड़कर जा रहा था। ए क्या कर रहा था? ए 16 काम छोड़कर जा रहा था भैया। तो 16 काम इससे करवा लो, है ना। देखो अब एक्स्ट्रा काम होगा इस बार। ये 96 तो पहले से था ना आपका काम, लेकिन 16 काम और कौन करेगा एक्स्ट्रा? ये करेगा आपका अपना ए। तो टोटल जो काम होगा ना वो हो जाएगा 112।
इस बार कुल काम कितना हो जाएगा आपको 112। जो भी काम छोड़ के जा रहा है उससे काम करवाओ, देख लो कितने दिन का छोड़ के जा रहा है वो करवा लो और पहले वाले काम में जोड़ दो। तो टोटल काम 112 है और अब दोनों ही करेंगे शुरू से आखिरी तक, ये बोला उसने, ठीक है ना, क्योंकि अब अपन ने ए को भी नहीं जाने दे रहे। तो ए करता है 7, ए करता है 4 और बी करता है 3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 7। तो देखो 7 एकम 7, 4 बचेगा 7 छंग 42। तो टोटल काम समाप्त होने में 16 दिन का समय आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो देखो सभी लोग सेम है, अगर आपको पिछले वाला समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान समझना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 18 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में। बी कितने में कर रहा है, तो बी कर रहा है 27 दिनों में। बी कितने में कर रहा है 27 में। एलसीएम अगर लेंगे तो 54, ये 18 तिया 54 और 27 दूना 54। ये अपन ने क्या निकाल ली, हमने निकाल ली दोनों की क्षमता। ये क्या निकाल ली अपन ने, दोनों की क्षमता निकाल ली। ये क्या निकाल ली अपन ने, दोनों की क्षमता। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो वो बोल रहा है दोनों ने काम साथ में शुरू किया साथ साथ में, लेकिन अब समाप्त जब होने वाला था ना उसके 3 दिन पहले बी छोड़ के जा रहा है। तो जो जा रहा है ना कुछ दिन पहले, समाप्त होने के कुछ दिन पहले उसको जाने नहीं देना है। तो बी जा रहा है, बी करता है एक दिन में 2 काम। तो अगर वो रहता 2 दिन तक, 3 दिन तक, एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन तक अगर रहता तो 6 काम करता ना वो। तो करवाओ इससे ये काम। पहले से काम कितना था 54 और 6 काम और कौन करेगा अभी एक्स्ट्रा, ये करेगा अपना बी। तो टोटल जो काम है ना वो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो अब ये टोटल काम हो गया और अब दोनों ही करेंगे शुरू से आखिरी तक। दोनों मिलकर एक दिन में देखो 5 काम करेंगे, तो बस 5 से हम भाग लगा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 12 दिन। कितना जाएगा 12 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये वापस से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक जैसे ही है सारे, तो 2-2 मैंने बताया हर टाइप में आपको। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे करने के लिए बोला है। 8 जो टाइप थे वहां तक हम इस वीडियो में पहुंच चुके हैं, 4 टाइप और बचे हैं, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और टाइप खत्म करेंगे। और जो है कि अपना एक्सरसाइज अगले वीडियो से हम शुरू कर देंगे टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और टोटल 80 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।